सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूज ऑफिसर। तो ये आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के आपके माह जनवरी के असाइनमेंट है जो कल आई हुई है। तो सारे जो आंसर्स हैं वो हमारे चैनल पर आ गए होंगे, आप जाके वीडियोस पर चेक करिएगा। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े होगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे आपके सारे आने वाले मॉडल पेपर्स, नए क्वेश्चन पेपर, आपको कैसे कितने मार्क्स ले आने हैं, सारी जो जानकारी है, सारी इन्फॉर्मेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। और हमारे वीडियोज़ में आएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हो, हम चलते हैं क्या सीधे क्वेश्चन में, जहाँ पे प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 में आप देख सकते हो आ और बा दोनों हैं। वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं लिखिए। और बा है भक्ति काल के प्रमुख 2 कवि और उनके 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो वीर गाथा काल की जो 4 विशेषताएं हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीरों की वीरता की गाथा या कहानी जिस काल में प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत की गई उसे वीर गाथा काल की संज्ञा दी गई। इस साल के कवि राजाओं में प्रशंसा, युद्ध का चित्रण, प्रकृति एवं नारी चित्रण, सौंदर्य श्रृंगार, परख, काव्य सृजन करने का अग्रणी रहे। तो यहाँ पे जो विशेषताएं हैं 4 वहाँ पे देख सकते हो। नारी सौंदर्य का वर्णन, वीर एवं श्रृंगार रस का प्रचुर प्रयोग, तीसरा है युद्ध का चित्रण और चौथा है राजाओं की प्रशंसा। ये आ का हो गया। अब बा में चलते हैं, जहाँ पे आपको प्रमुख कवि और रचनाएं लिखने थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, प्रमुख कवि का जो नाम है, एक साइड है कबीरदास, दादू दयाल, तीसरा है रैदास, और यहाँ पे इसका जो रचना है बीजक, साखी, पद और पद। इस प्रकार जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको क्या करना है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ को आपकी 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आपके रिजल्ट को आपको दूसरी बार चाहिए, तो दूसरी जो फोटोकॉपी है वो आपको चाहिए। इसके लिए आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रति सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, विषय है अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है, महोदय निवेदन है कि कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की मेरी अंक सूची खो गई है। मैंने यह परीक्षा सन 2012 में दी थी। मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। इसके लिए निर्धारित शुल्क 140 रुपये का बैंक ड्राफ्ट इतने आपके नाम पर भेज रही हूँ। मुझसे संबंधित जानकारी निम्नानुसार है। तो आप जो आपको चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, उसकी तो जो नाम है, पता है, कौन से बोर्ड से, सारी जो जानकारी है उसे लिखनी होती है। तो ये जो जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हो, नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, परीक्षा का नाम लिखना है, परीक्षा केंद्र लिखना है, फिर परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, फिर आपका रोल नंबर लिखना है, फिर आप नियमित हो कि स्वाध्यायी हो, मतलब प्राइवेट हो कि रेगुलर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पता लिखना है। उसके बाद संलग्न बैंक चालान जो आपने कटाया है वो है, और दिनांक लिखना है, और जो मंगा रहा है उसका नीचे विनीत लिखना है। तो विनीत क्या है? कुमारी श्वेता देवांगन। तो इस प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आगे में, जहाँ पे प्रश्न 3 है, जहाँ पे आपको अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे ये गद्यांश आपको दिया हुआ है, इसको आपको पढ़कर आंसर लिखना है। तो अब सीधे हम आंसर्स की ओर चलेंगे, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उसका उचित शीर्षक है परोपकार। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2 है, जहाँ पे पूछा गया है प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य जिंदगी भर परोपकार करना होना चाहिए। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3 है, प्रकृति के कौन कौन से कार्य परोपकार के लिए हैं। तो यहाँ पे जो प्रकृति के उपस्थित नदियों के पानी, पेड़ पर लगे फल, गुलाब के फूलों से आने वाली सुगंध, ये सभी दूसरों के हितार्थ के लिए है। तो ये जो है वो परोपकार के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चौथा क्वेश्चन जो है, परोपकार का महत्व कब क्षीण हो जाता है। तो परोपकार का महत्व यदि किसी प्रिय प्रकार की आशा से किया जाए तब उसके द्वारा किया गया परोपकार क्षीण हो जाता है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको कोई 4 करने बोले थे, हमने 5 कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण धर्म कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे महत्वपूर्ण धर्म निष्काम निस्वार्थ किया गया परोपकार है। ठीक है बच्चों। उसके बाद चलते हैं चौथा क्वेश्चन, जहाँ पे आपको लगभग 150 से 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हमने पुस्तकालय का महत्व लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है वो बोर्ड में आपके पूछा जाता है। तो आपको कैसे लिखना है, एक आइडिया देने के लिए, आपको बताने के लिए हमने पुस्तकालय का लिखा है। तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। जहाँ पे आपको प्रस्तावना में देखने को मिल रहा होगा, प्रस्तावना में आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। इतना मैंने थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करी है, और राइटिंग बड़ा है, इस वजह से आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। तो प्रस्तावना आप ऐसा लिख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं पुस्तकालय के प्रकार में।
तो पुस्तकालय का पहला प्रकार है व्यक्तिगत पुस्तकालय, यहाँ पर इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा है वो है विद्यालय का पुस्तकालय, विश्वविद्यालय विद्यालय का पुस्तकालय। तीसरा है वो है चल पुस्तकालय, और चौथा जो है वो है डिजिटल पुस्तकालय। तो यहाँ पर आप डिजिटल पुस्तकालय के बारे में लिख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आप आगे चलते हैं जहाँ पे पुस्तकालय का महत्व लिखना है। तो पुस्तकालय का महत्व है कि पुस्तकें मानव की सच्ची साथी होती है, ये महत्व है। तो ये सारी जो महत्व जो 2 पैराग्राफ है इसे आपको लिख लेना है, आपको अच्छे मार्क्स इससे मिलेंगे 100%, हम गारंटी देते हैं आपको। अब आगे चलते हैं पुस्तकालय के नियम को देखते हैं। तो पुस्तकालय के नियम को देखने के लिए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि बहुत अधिक ज़रूरी होता है इसके नियम का पालन करना। उसके बाद जो नियम है 3 से 4 नियम होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके नियम। पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ते समय शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी होता है। तो ये 1, 2 और 3 ये तीनों एक नियम है। अब चलते हैं पुस्तकालय के लाभ में। तो जो पुस्तकालय मतलब जो पुस्तकालय से लाभ है, जैसे कि आप देख सकते हैं पुस्तकालय से हमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने का अवसर प्रदान मिलता है। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की भाषाओं वाली किताबें पढ़ सकते हैं। तो ये जो इसके लाभ है इसको आपको लिख लेना है। फिर उसको वर्तमान में पुस्तकालयों का जो आवश्यकता है अभी उसके बारे में लिखना है। और ऐसे लिखने के बाद जो लास्ट आएगा आपका वो उपसार होगा। तो हम उपसार की ओर चलते हैं। तो उपसार यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ये उपसार लिख लेना है, क्योंकि किसी भी निबंध में उपसार लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये उपसार आप लिख लीजिएगा। और इस प्रकार जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपके असाइनमेंट के आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना और वीडियो में बने रहना।